हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएस लॉ एकेडमी। दिस इज दिव्या। लास्ट क्लास में हमने हु इज अ कोपार्सनरी एंड देयर राइट्स के बारे में पढ़ी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं कोपार्सनरी एंड जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या डिफरेंसेस है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब कोपार्सनरी जो है वो जॉइंट हिंदू फैमिली के अंडर में ही एक स्मॉल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं और ये वो मेंबर्स होते हैं जिनके पास में बाय बर्थ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में ओनरशिप का राइट हो। ठीक है। एंड जॉइंट हिंदू फैमिली में वो सारे मेंबर्स आ जाते हैं इंक्लूडिंग कोपार्टनर्स एंड नॉन कोपार्टनर जो एक साथ में स्टे कर रहे हैं। अब देखो, कोपार्सनरी जो है ये लिमिटेड है टू 4 जनरेशंस। हमने पढ़ा था ना, जो प्रॉपर्टी का लास्ट होल्डर है वहां से 4 मेल लीनियल डिसेंडेंट्स जो होंगे वही कोपार्सनरी होंगे। लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली में सारे जितने भी फैमिली मेंबर्स है अलोंग विद कोपार्सनर्स वो सारे इंक्लूड होंगे, जैसे कि वाइफ्स, डॉटर इन लॉ या फिर जो भी डिपेंडेंट है वो भी जॉइंट हिंदू फैमिली के ही मेंबर्स होंगे। अब कोपार्सनरी ना सिर्फ फोकस करता है प्रॉपर्टी ओनरशिप में और राइट टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। लेकिन जो जॉइंट हिंदू फैमिली है इट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली लिविंग टुगेदर एंड शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहाँ पे जो फोकस है जॉइंट हिंदू फैमिली में प्रॉपर्टी ओनरशिप नहीं होता है, ये एक फैमिली स्ट्रक्चर में ही फोकस करते हैं और लोग जो आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं उनमें ये बेस्ड है। अब देखो, अगर हम प्रॉपर्टी ओनरशिप की बात करें तो सिर्फ जो को पार्टनर्स है उनके पास में ही ओनरशिप राइट है ओवर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो जो ग्रेट ग्रैंडफादर है इनकी जो प्रॉपर्टी है वो ग्रैंडफादर को मिलेगी एंड फिर फादर के पास ओवर होगा एंड देन सन के पास में पास ओवर होगा। लेकिन अगर जो सन्स के वाइफ है ये क्योंकि को पार्टनरी नहीं है तो इसके पास में प्रॉपर्टी ओनरशिप का कोई भी राइट नहीं होगा। लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली में देखो, जो नॉन को पार्टनर्स हैं उनके पास में कोई भी ओनरशिप राइट नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है दे डू हैव राइट टू मेंटेनेंस एंड रेसिडेंस। ठीक है। अब क्योंकि कोपार्टनर्स के पास में ओनरशिप राइट है ओवर द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तो उनके पास ये भी राइट है टू डिमांड पार्टीशन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड टू प्रिवेंट एलियनेशन। तो कोई भी जॉइंट हिंदू फैमिली की जो प्रॉपर्टी है वहां से जो भी प्रॉफिट या इनकम जनरेट हो रहा है तो उसमें भी कोपार्सनरी के पास में राइट है। एंड अगर कोई प्रॉपर्टी या शेयर एलियनेट हो रहा है कि मान लो कर्ता बिना कोपार्सनरी के कंसेंट से प्रॉपर्टी को सेल आउट कर रहा है तो वहां पे कोपार्सनरी उसको प्रिवेंट कर सकता है। अब देखो, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली में जो नॉन को पार्टनर्स हैं उनके पास में सिर्फ मेंटेनेंस, रेसिडेंस एंड फैमिली सपोर्ट का ही राइट है। उनके पास में कोई भी डायरेक्ट राइट नहीं है ओवर द प्रॉपर्टी ओनरशिप। लास्ट आ जाता है सक्सेशन। अब देखो, 2005 के पहले तो जो प्रॉपर्टी है वो सर्वाइवरशिप के बेसिस में ही किसी को पार्टनर को मिलता था। लेकिन आफ्टर 2005 मतलब कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के अमेंडमेंट के बाद से इसके जो प्रोविजंस है उसी के बेसिस से सक्सेशन होगा। अब जो जॉइंट हिंदू फैमिली के जो मेंबर्स है मतलब कि जो भी नॉन को पार्टनर्स है वो सिर्फ मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं फैमिली प्रॉपर्टी से, लेकिन उनके पास में कोई भी राइट नहीं है टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी। ठीक है। तो ये थे मेजर डिफरेंसेस बिटवीन कोपार्सनरी एंड जॉइंट हिंदू फैमिली। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, साथ में कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको कौन सी और वीडियोस चाहिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।